हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका रवि स्टडीज क्लासेस में, जिसमें आपको जनरल साइंस के कुछ फैक्ट बताएंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण का रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण कहाँ होता है, ये कहाँ पर बनते हैं? तो आंसर है आपका अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। सेकंड क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल, इनका जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कणिका या कण का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है वैज्ञानिक नाम? इसका क्या है? ल्यूकोसाइट। याद करने का तरीका, ल्यूको माने सफेद और साइड माने सेल्स, इसीलिए इसको श्वेत रक्त या ल्यूकोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है। रक्त मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स को तो ल्यूकोसाइट कहते हैं और लाल रक्त कण को इरेथ्रोसाइट कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम इरेथ्रोसाइट है। नेक्स्ट, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। शरीर का ताप नियंत्रक कौन करता है? सीधा क्वेश्चन का मतलब कौन सी ग्रंथि है? जो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, शरीर का ताप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य या ह्यूमन की सर्वदाता रक्त डोनर कौन होता है? यूनिवर्सल डोनर तो आपका होता है ओ, जो सभी को ब्लड दे सकता है। आपका नेक्स्ट, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल मतलब जो सभी से ब्लड ले सकता है, तो आपका आंसर होता है ये भी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को कहा जाता है। तो इसके यंत्र को क्या कहा जाता है जो रक्त के ब्लड को प्रेशर को मापता है? स्टेगनोमेनोमीटर। स्टेगनोमेनोमीटर इसका नाम है। नेक्स्ट, ब्लड बैंक ब्लड में कहलाता है। जो हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसको कहते हैं? जिसमें ब्लड स्टोरेज रहता है, तो आपका ब्लड बैंक कहलाता है स्प्ली या प्लीहा। नेक्स्ट, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो आपको जनरली पता ही होगा वो तो मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। सर्वाधिक अवशोषण होता है जो मतलब पोषक तत्व होते हैं, उनका अवशोषण कहाँ होता है? तो आपके पोषक तत्वों का अवशोषण होता है छोटी आंत। उसके बाद में नेक्स्ट, पित्त स्त्रावित होता है। पित्त रस किससे स्त्रावित होता है? तो आपका पित्त रस यकृत या लीवर द्वारा स्त्रावित होता है। नेक्स्ट, विटामिन ई विटामिन ए सॉरी ई की जगह ए, विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए संचित कहाँ है वो पाया जा सकता है? तो आपका विटामिन यकृत में पाया जा सकता है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। नेक्स्ट, सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कह सकते हैं, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी। नेक्स्ट, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, तो आपकी जोड़ी होती है 12 और संख्या होती है 24। 12 जोड़ी और संख्या 24। नेक्स्ट, शरीर में हड्डियां की कुल संख्या कितनी होती है?
जनरल 206। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 339। ये कोई अलग क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम से। लिंग का निर्धारण पुरुष मेन क्रोमोसोम से होता है। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है। ह्यूमन हार्ट होता है 4 कोष्ठीय, 2 कोष्ठीय या 3 कोष्ठीय, तो आपका 4 कोष्ठीय। नेक्स्ट, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपका गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। नेक्स्ट, शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो वो आपका होता है त्वचा। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्र का तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्र का तंत्र। नेक्स्ट, शरीर में एमिनो एसिड की संख्या, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? आपका शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है 22। नेक्स्ट, शरीर में प्रतिदिन मूत्र यूरिन बनता है। शरीर में प्रतिदिन कितना यूरिन बनता है? तो शरीर में आपका प्रतिदिन 1.5 लीटर यूरिन बनता है। नेक्स्ट, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि, मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? तो आपका आंसर है यूरिया या यूरिन के कारण। नेक्स्ट, मानव मूत्र अम्लीय पीएच कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच होता है 6। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अगर फेराइड में देखें तो 98.6 या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 310 केल्विन। नेक्स्ट, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया फिबुला नाम की 2 हड्डियां पाई जाती हैं जो कि पैरों में होती हैं। नेक्स्ट, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। रुधिर में थक्का जमने में सहायक कौन होता है? प्लेटलेट। नेक्स्ट, मस्तिष्क तथा शरीर के अध्ययन से संबंधित है। मस्तिष्क तथा शरीर के अध्ययन से मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। मस्तिष्क या सिर के अध्ययन से संबंधित क्या है? क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। सर्वाधिक परसेंटेज कितना होता है? नाइट्रोजन का जो भी कितना 78% जो ली जाती है। जीवित जीवाश्म कौन होता है? जीवित जीवाश्म कौन होता है? साइकस। नेक्स्ट, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? मिनी माता रोग आपका जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। मरकरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण। मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? आपका मानव स्किन, ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? वो डर्मेटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? कीड़ों के अध्ययन को
कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा होता है, पैदा किया जाता है? या पैदा किया जाता है या फिर स्रावित होता है? तो आपका यकृत या लीवर। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? रुधिर बैंक वही ब्लड बैंक जैसे कहते हैं, जल्दी आपका क्वेश्चन वही है लेकिन पूछे अलग तरीके से जा सकते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, हीमोग्लोबिन होता है वो, उसका क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में आपको होता है लोहा। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? जैसे खून होता है, अगर वो जम गया तो फिर काम ही नहीं करेगा शरीर ही, तो इसलिए किसके कारण नहीं जमता? इसका कारण है हेपेरिन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के कारण रुधिर में प्लाज्मा के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का शमशान घाट किसे कहते हैं? आरबीसी का शमशान घाट आप पीलिया को कहते हैं। नेक्स्ट, क्रेफ्ट चक्र किसका संश्लेषण होता है? क्रेफ्ट चक्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्रेफ्ट चक्र किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है, पायरुविक अम्ल। किसका संश्लेषण? पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। नेक्स्ट, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर क्षमती हैं? रक्त होता है उसकी अशुद्धियाँ कहाँ क्षमती हैं? वृक्कों में, वृक्क, किडनी। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आपकी श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और इसे शक्ति गृह भी कहते हैं, शरीर का शक्ति गृह। नेक्स्ट, तो आपका थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कैसी लगी वीडियो। थैंक्स।